नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। बात को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि बात भारत के लोकतंत्र और मौजूदा सरकारी परिस्थितियों से बनी हुई है। चोरों ने चोरों से कहा कि सरकार का आदेश हुआ है कि जिसने भी चोरी की है या कोई अब चोरी करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बात समझ में आई आपकी? चोरों ने चोरों से कहा कि सरकारी आदेश हुआ है कि जो कोई भी चोरी करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब यहां सवाल उठता है कि सजा कौन देगा, मुजरिम कौन होगा, जज कौन होगा, वकील कौन होगा, पुलिस कौन होगा, और जिस आदेश पर साइन किया है जिस अधिकारी ने, वो अधिकारी कौन होगा। दोस्तों, लगता है भारत के लोकतंत्र में जैसे चोरों का जमघट पैदा हो गया है, चोरों का बोलबाला पैदा हो गया है। सजा कौन देगा? आखिर चोरों को सजा कौन देगा? वो कौन जज होगा जो चोर नहीं होगा? वो कौन अधिकारी होगा जो उस आदेश पर साइन करेगा कि इस चोर को यह सजा दी जाए, लेकिन वो खुद अधिकारी कैसे प्रमाणित करेगा कि वो चोर नहीं है? वो कौन वकील होगा जो ये दावे के साथ कह सकेगा कि वो चोर नहीं है? वो कौन पुलिस का अधिकारी होगा जो कहेगा कि वो चोर नहीं है? और वो कौन सरकार होगी जो ये कहेगी कि वो चोर नहीं है? यहां सवाल कांग्रेस, बीजेपी या किसी राजनीतिक संगठन का या किसी सरकारी संस्था का नहीं है। सवाल यहां भारत के लोकतंत्र और उससे जुड़ी हुई विषमताओं का है, क्योंकि दोस्तों साफ दिख रहा है कि भारत का लोकतंत्र आज उसके लिए एक ऐसा कैंसर बन चुका है जिसके अंतर्द्वंद में खुद भारत जल रहा है। तो सवाल उठता है कि चोर को एक दूसरा चोर सजा कैसे दे सकता है? तो कौन देगा इन चोरों को सजा? कौन करेगा इनका फैसला? यह एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब भारत के बड़े से बड़े हुक्मरान के पास, भारत के बड़े से बड़े विशेषज्ञों के पास नहीं है। तो उस व्यक्ति के पास कैसे होगा जो रिक्शा चलाता है, जो भीख मांगता है, जो चाय की दुकान चलाता है, जो जूते गांठता है, जो रोड पर सफाई करता है, जो ठेले लगाता है और वोट भी डालता है। वो भूल जाता है कि वो वोट भी डालता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति वोट डालता है लोकतंत्र में, वो सबसे बड़ा जज होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा जज होता है, वो राष्ट्रपति से बड़ा जज होता है, वो प्रधानमंत्री से बड़ा जज होता है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी अज्ञानता से भरी हुई बात है कि भारत का मतदाता इतना बेवकूफ है, इतना अंधभक्त है, इतना मूर्ख है कि वो ये जानता ही नहीं है कि वो इन सब चोरों का जज है। तो फैसला आपका है। बात को बड़ी गहराई से समझिए और इन सब चोरों को सबक सिखाने के लिए कम से कम अब तो जज बन जाइए। कब तक मूर्ख बने रहोगे? कब तक अंधभक्त बने रहोगे? फैसला आपका, देश आपका, वोट आपका, क्योंकि जज हो आप। अब देखते हैं जज होकर कितनी ईमानदारी से फैसला करते हो। थैंक यू वेरी मच।